अच्छा जी, कल हमने केसेस किए थे बिटवीन डिपॉजिटर एंड बैंक्स। अब हम जनरल केसेस करेंगे। जनरल केसेस से मुराद ये है जो कि बैंक्स और मुतारिब के दरमियान है कि किस किस्म के केसेस हो सकते हैं और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मूव करता है। अच्छा जी, केस है हमारे पास। मुदारिब कंट्रीब्यूट्स नन ऑफ हिज ओन कैपिटल इनटू द प्रोजेक्ट, द बैंक कंट्रीब्यूट्स 100, no other capital sources are used, PL is agreed at a ratio of 50-50. Profit are to be paid as a reward for the successful business operation। ठीक है जी। मुदारिब जो है उसने अपने कोई पैसे नहीं डाले, बैंक ने मुदारिब के ऊपर 100 इन्वेस्ट किया है और जो प्रॉफिट है वो शेयर होगा ऑन PLS बेसिस। ठीक है, और 50-50 के बिहाफ पे शेयर होगा। तो अगर शेयर होता है जो कि शेयर होगा, बल्कि प्रॉफिट है वो बेसिकली सक्सेसफुल मुदारबा के रिवॉर्ड में पे किया जाएगा। अगर ये सिचुएशन हो हमारे पास, तब हम क्या करेंगे, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। लेट्स से वी हैव अ बैंक और यहाँ हमारे पास एक मुदारब है। इन केस ऑफ प्रॉफिट, अच्छा जी, प्रॉफिट हुआ हमारे पास 10 रुपये। एज पर क्या कहते हैं मुदारबा, आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो सबसे पहले आपके रब्बुल माल के पास जाएगा। सरबुल माल के पास टोटल प्रॉफिट चला जाएगा 10 रुपये। उसके बाद उन्होंने कहा है जी PLS है हमारे पास 50-50 बेसिस पे। 50-50 बेसिस का मतलब क्या है, 5 रुपये ये अपने पास रख लेगा और 5 रुपये ये मुदारिब को पे कर देगा एज अ रिवॉर्ड। तो एंड ऑफ द डे हमारे पास जो बैंक है उसके पास भी 5 रुपये बचेंगे और मुदारिब को भी 5 रुपये मिलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि आपके पास इन केस ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 50-50। 50-50 किस लिहाज से जी, 50% चला जाएगा बैंक के पास और 50% चला जाएगा मुदारिब के पास। अच्छा, इन केस ऑफ लॉस, लॉस अगर 10 रुपये होता है तो हम ये कहते हैं क्योंकि मुदारिब ने किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो सारा का सारा जो लॉस बेयर करेगा वो बैंक करेगा और दूसरी साइड पे हमारे पास लॉस ज़ीरो होगा। तो दैट मीन ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने कहा था कि जी मुदारबा इज़ अ प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट, जिसमें लॉस जो है वो शेयर नहीं होता, लॉस रब्बुल माल के पास जाता है। ओके, दिस वाज द फर्स्ट केस। एंड जब हम सेकंड केस पढ़ते हैं, सेकंड केस में जी मुदारिब कंट्रीब्यूट्स 100 ऑफ हिज ओन कैपिटल इनटू द प्रोजेक्ट। जी लेट्स सपोज के बैंक की कंसेंट से उसने अपने पैसे डाल दिए हैं। बैंक कंट्रीब्यूट्स 100, बैंक ने भी 100 रुपये वो किए हैं इसके अंदर इन्वेस्ट, और प्रॉफिट जो है वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट है दैट इज 20। ठीक है, बल्कि हम इसको रेज अप कर लेते हैं सारे को। प्रॉफिट से पहले बल्कि आप इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 100 और इसने भी इन्वेस्ट किया 100। जो प्रॉफिट हुआ हमारे पास वो था हमारे पास 20। अच्छा, 20 की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, अगर हम दोनों की कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिलाएं तो दोनों की कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है 100, यानी 50-50। 50-50 का मतलब है 10 रुपये प्रॉफिट इसके पास आएगा और 10 रुपये प्रॉफिट इसके पास आएगा। ये 10 रुपये जो रिटर्न है, जो फर्स्ट रिटर्न है, दैट इज फॉर दिस 100 एंड दिस 10 रुपीज इज अ रिटर्न ऑफ दिस 100। ठीक है, सो दैट मीन्स कि हमारे पास जो रिटर्न आया वो एज पर रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट आया। ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो एज अ रिवॉर्ड होगी 50-50। 50-50 किसकी होगी, बेसिकली होगी बैंक के प्रॉफिट की। मुदारिब ने जो अपना दिया है, अपना जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो उसी का है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई लेन देन नहीं होगी। तो दैट मीन्स कि ये जो 10 रुपये हैं इनमें से 5 रुपये मुदारिब के पास एज अ रिवॉर्ड चले जाएंगे। तो इन टोटल मुदारिब के पास कितने आएंगे, प्रॉफिट में से 15 और बैंक के पास आएंगे 5।
इन केस ऑफ लॉस ऑफ 20, लॉस ऑफ 20 का मतलब है कि मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 100 रुपए का है, मुदारिब ने जो अपने 100 रुपए डाले हैं वो उसकी अपनी कैपिटल है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। सो 10 रुपए इसको लॉस आएगा और 10 रुपए इसको लॉस आएगा। यहाँ अगर आप इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे तो ये 115 इसको रिटर्न जाएगा, और यहाँ अगर आप ऐड कर देंगे तो ये 105। और यहाँ इन रिटर्न आफ्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लॉस जब हम बेयर कर लेंगे तो 90 और 90 आएंगे। एक बात यहाँ याद रखनी है, मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट मुदारिब और रबुल माल के दरमियान होता है। तो जिस पैसे के ऊपर बेसिकली मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट होता है सिर्फ उसी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मुदारिब अगर कोई अपना पर्सनल कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसका रिटर्न सिर्फ उसी का ही है, उसके ऊपर किसी किस्म की रिबेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदारिब borrows 100 capital from the bank which he invests into the project, that this loan must be repaid at the maturity of the project whether profit or loss, the bank contributes 100, no other capital sources are used, PLS is agreed। अच्छा जी। यहाँ ये है कि मुदारिब ने 100 रुपये लोन लिया, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी शेप जो है अब क्वेश्चन की चेंज हो, चेंज क्या हुई है, बैंक ने अपने 100 डाले हैं और बैंक ने लोन आउट किया है 100। लोन, और लोन का मतलब लोन होता है, लोन का मतलब है कि आइदर प्रॉफिट और लॉस ये आपको 100 रुपये वापस करना ही करना है। अच्छा अच्छा, जब आपने लोन दे दिया तो प्रॉफिट भी 20 का है और लॉस भी 20 का है, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट, ये दो 20 रुपये का अगर प्रॉफिट होता है तो 10 रुपये इसके रिटर्न के हैं, 10 रुपये इसके रिटर्न के हैं। जब हम इसकी रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 5 रुपये इसके पास रह जाएंगे और ये 5 रुपये उठ के इसमें से हाफ यहाँ चले जाएंगे। जब आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी 50-50 की प्रॉफिट की, तो एंड ऑफ द डे मुदारिब के पास आएंगे 115, बैंक के पास जाएंगे 100। इस 115 में से 100 रुपीज़ लोन है, 100 रुपीज़ लोन यहाँ वापस चला जाएगा, सॉरी ये 100 लिख दिया, ये 100 नहीं है, दैट इज़ 105। और यहाँ 115 में से 100 जब रिटर्न होगा तो 100 बैंक के पास चला गया, तो टोटल बैंक के पास आया 205 और मुदारिब के पास यहाँ बचा हमारे पास सिर्फ 15। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, लॉस ऑफ 20, 20 का अगर लॉस होता है तो 10 रुपये इस इन्वेस्टमेंट का लॉस है और 10 रुपये इस इन्वेस्टमेंट का लॉस है। अगर 10 रुपये इस इन्वेस्टमेंट का है तो बैंक के पास यहाँ इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बचे 90 रुपये,